संगत छद्म साथियों, तो हम लोग साथ मिलके अध्ययन कर रहे थे केन उपनिषद का। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा व्याख्यान केन उपनिषद पे कितना शानदार है। हमने 3 अध्याय समाप्त कर लिया था और आज चौथे अध्याय इस एपिसोड में कवर कर रहे हैं। अध्याय 4 का शीर्षक है अमरत्व का संसार। तो आराम से सीधे बैठ जाएं। प्राणस्य प्राण, वह इस प्राण का भी प्राण शक्ति है और जीवन के पीछे की जीवन ऊर्जा भी वही है। अब फिर तुम सब एक बार देखो कि तुम में से कितनों की बाईं नासिका क्रियाशील है और कितनों की दाईं, या फिर दोनों ही क्रियाशील है। तुम श्वास भीतर भरते हुए इसका पता नहीं लगा सकते हो, केवल श्वास छोड़ते हुए ही इसका पता चल सकता है। कुछ लोग सांस भरते हुए पता करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कुछ नहीं हो रहा है। सांस छोड़ते हुए ध्यान दो, तब पता चलेगा। हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ ही हमारे श्वास लेने की गति बदलती रहती है। जब किसी कार्य विशेष को करने की प्रवृत्ति पैदा होती है तो उसके साथ ही उसी तरह की प्राण शक्ति भी हमारे शरीर के भीतर उस समय क्रियाशील हो जाती है। जब तुम्हारी बाईं नासिका क्रियाशील हो तो वह समय तरल पदार्थ को ग्रहण करने के लिए उचित समय होता है। जब दाईं नासिका सक्रिय हो तो उस समय ठोस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए सही समय होता है। यदि तुम इसके विपरीत चलोगे तो 6 महीने के भीतर तुम बीमार पड़ जाओगे। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है और यह व्यवहारिक भी है, क्योंकि जब तुम्हारी दाईं नासिका सक्रिय होती है तो तुम्हारे शरीर का उपापचय क्रिया दुगनी गति से चलती है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। और जब तुम्हारी बाईं नासिका सक्रिय होती है तो इसकी गति भी आधी हो जाती है। इसलिए एक समय पर खाना और पीना नहीं चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुम्हें खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाने और पानी ग्रहण करने के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि हर घंटे नाड़ी बदलती है। साथ ही साथ श्वास और प्राण शक्ति में भी बदलाव आता है। विश्व के चारों ओर की ऊर्जा हर क्षण बदलती है। तो अपने प्राण पर ध्यान दो और उसके परे है उस पर भी ध्यान दो। अभी तुम्हारी आंखें यह पुस्तक देख रही हैं, ठीक है? यह पुस्तक दृश्य है और तुम दृष्टा हो। तुम्हारी आंखें दृश्य को देख रही हैं। अब अपना ध्यान दृष्ट वापस लेकर अपनी आंखों पर और जो दृष्टा है उस पे लेकर जाओ। अक्सर लोग ईश्वर को अपने सामने उपस्थित हो सकने वाली एक वस्तु का रूप देखना चाहते हैं। ईश्वर कोई दृश्य नहीं है, उसे तुम अपने सामने उपस्थित हो सकने वाली वस्तु के रूप में नहीं देख सकते हो। ईश्वर को वस्तु का रूप न दो। वह तो कर्ता का भी कर्ता है, मन का भी मन है और प्राण का भी प्राण है। इस तरह उपनिषद में ऋषिगण तुम्हें अंतर्मुखता की ओर चरण दर चरण ले जाते हैं, उस दूसरे संसार में जो संसार अमरत्व है। वह संसार जहाँ मन और चेतना का भी चेतना है, जो हमेशा विद्यमान है, हमेशा से यहाँ है। जैसे तुम प्रतिदिन अपने वस्त्र बदलते हो, परंतु फिर भी तुम वही व्यक्ति हो सकता है कि तुम्हारी अलमारी में बहुत सारे वस्त्र हों जो तुम बदलते रहते होगे, परंतु फिर भी तुम वही व्यक्ति हो। इसी प्रकार हमारा यह शरीर भी वस्त्रों की तरह बदल चुका है कई बार। कल्पना करो किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे भूलने की बीमारी हो जाए और वह यह भूल जाए कि उसने कल कौन सा वस्त्र पहना था। उसे लगे कि वह बस आज के दिन ही जीवित है।
कल्पना करो, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति की जागरूकता कितनी सीमित होगी। तो यह तुम उसके परे देख पाते हो। तो जब तुम उसके परे देख पाते हो तो इन आँखों की दृष्टि के और उसकी शक्ति के पीछे है जो मन का भी मन है और प्राण की भी प्राण है। जब तुम अंदर की यात्रा प्रारंभ करने लगते हो, यह है नमः, मन से नमः की ओर जाना। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति नो मनः न विद्यमो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्। लेकिन न तो दृष्टि वहाँ तक पहुँच सकती है और न ही वाणी, मन उसका स्पर्श तक नहीं कर सकता है। न तो हम उसे जानते हैं और न ही हमें यह पता है कि यह किसी को कैसे समझाएं। न तो आँखें उसे देख सकती हैं, न ही शब्द उसे स्पर्श कर सकते हैं, शब्द न ही उसकी तरफ संकेत कर सकते हैं और न ही मन उस तक पहुँच भी सकता है। न विद्यमो, मुझे नहीं पता है, यह मुझे नहीं पता है कि मुझे यह भी नहीं पता है कि यह बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यह सच में बहुत रहस्यमयी है। यहाँ पर गुरु कह रहा है मुझे नहीं पता, ऋषि कह रहे हैं मुझे नहीं पता, और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बस इतना ही है। अगर तुम चाहते हो तो रुको, नहीं तो घर जाओ। अगर इस तरह देखो तो यह बहुत सरल है। ऐसा कहकर वह तुम्हारी सारी अपेक्षाओं को समाप्त कर दे रहे हैं। एक बार स्वीडन में एक पत्रकार ने मुझसे आकर पूछा, क्या आप आत्मज्ञानी हैं? वह मेरे सामने बस ऐसे ही खड़ा होकर पूछने लगा, क्या आप आत्मज्ञानी हैं? मैंने सोचा कि अगर मैं हाँ बोल दो तो फिर इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल क्यों मोल लूं? मैंने कहा नहीं, लेकिन वह बोला नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बोलिए। उसने मुझे 10 मिनट तक ही नहीं छोड़ा, विवाद करता ही रहा, आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ। मैंने कहा नहीं, बस समाप्त। परंतु ऐसा क्या है जिसने तुम्हें यह सोचने पर विवश कर दिया है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने कहा नहीं, आप सच में बताइए। मैंने कहा ऐसा तुम्हारे भीतर क्या है जो मेरे इतना कहने पर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ? उसको सुनो। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह कर मुस्कुरा दिया और कहा कि बस इतना ही। तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण से कोई आवाज़ तो आ रही है, तो तुम्हें यह बता रही है कि कुछ तो है, जो कहती है कुछ तो है यहाँ, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, आप मुझे सच बताएं। ऐसा ही ऋषि भी कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम्हें यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है, मुझे यहाँ तक कि यह भी नहीं पता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। इसको जाना नहीं जा सकता और तुमको मैं यह कैसे समझाऊँ यह भी मुझे नहीं पता है। अन्य देव तद्रितिदिता दत्थो अविदितादधि। अन्य देव तद्रितिदिता तधो अविदितादधि इति शुपूर्वेशां ये नस्तद्व्या चचक्षिरे। यह उससे भिन्न है जो ज्ञात है और उससे भी भिन्न है जो अज्ञात है। यह और भी दिलचस्प है। जब तुम्हें पता हो कि यह खाली है तो तुम यह जानते हो कि यह खाली है, ठीक है। जब तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें पाक कला नहीं आती है तो तुम यह कह सकते हो कि मुझे पाक कला नहीं आती है। अगर मैं यह कहूँ कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है।
तुम्हें यह भली भांति पता होता है कि तुम्हें क्या नहीं पता है। यह इससे भी भिन्न है जो तुम जानते हो या नहीं जानते हो। पुरातन गुरुओं ने इसे इस प्रकार बताया है। पुरातन ऋषिगण कहते हैं, हमने अपने गुरुजनों से अपनी परंपराओं के अनुसार पुरातन काल से यही सुना है कि यह जो हम जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, इन दोनों से भिन्न है। यहाँ पर वे रहस्य को और गहरा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना आसान है जो यह कह सके कि वह नहीं जानता है या कह सके वह जानता है। परंतु अगर कोई यह कहे कि वह नहीं जानता और फिर भी वह जानता है, तो यह बहुत जटिल परिस्थिति होगी। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़, तुम्हारा मन कहता है, नहीं, कुछ तो है जो यह जानता है। तुम्हारा मन उसके कहे शब्दों में नहीं अटकता, वह उसके परे चले जाता है, जिसको पूर्णतया व्यक्त करने में शब्द असमर्थ है। तुम्हारा मन सदा डगमगाता रहता है, परंतु तुम्हारे संबंध तुम्हारे मन की सीमा से परे हैं। तुम्हें यह और गहराई में ले जाकर अस्तित्व के गहरे स्तर को छूता है। उसी संबंध से तुम यह जान पाते हो, हाँ, यहाँ कुछ और ज्ञान छुपा है। तब तुम यह नहीं कह पाते तुम नहीं जानते हो। तुम यह नहीं कह सकते हो कि तुम श्वास नहीं ले रहे हो। एक स्तर पर तुम जानते हो कि तुम श्वास ले रहे हो, और वहीं दूसरी स्तर पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम श्वास ले रहे हो। अपनी श्वास पर ध्यान दो। वह किस नासिका से बह रही है? वह स्वतः बह रही है या तुम सांस अंदर या बाहर ले रहे हो? एक स्तर पर देखें तो तुम्हारा उस तरफ ध्यान भी नहीं है, तुम कहीं और ही हो। तो तुम जानते हो, साथ ही साथ तुम नहीं भी जानते हो। तुम जीवित हो, साथ ही साथ तुम्हारा ध्यान उस प्राण शक्ति की तरफ नहीं है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। यह एक उदाहरण मात्र है। इसी तरह तुम्हारे भीतर गहराई में कुछ है जिसे तुम पहले से जानते हो, इसलिए एक गुरु ही उसे बाहर ला सकता है। जो पुरातन ऋषि कहते हैं, संस्कार एक बीज है जो पहले से ही, अगर एक बीज मौजूद है तो तुम्हें उसे सींचो, तो तुम उसे सींचो तो वह वृक्ष के रूप में हो सकता है। हमने अपने पूर्वजों, गुरुओं, ऋषियों को यह कहते हुए सुना है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह उनसे भी भिन्न है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब तुमने यह कह दिया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो तुमने इसे अवर्णनीय कोटि में डाल दिया। बस यह न तो यह है न ही वह है। यद्वाचा नव्युदितं येन वागव्युदते तदेव ब्रह्म त्वविद्धि नेदं ददीदमुत्पाशते। ऐसे लोग जो यह सोचते हैं कि यह ईश्वर है या ब्रह्म है, वह गलत सोचते हैं, क्योंकि वह शब्दों से परे है। तुम कहते हो ईश्वर के साथ वार्तालाप। तुम ईश्वर के साथ वार्तालाप कैसे कर सकते हो? बोलो। यह तुम्हारा अपना ही मन है जो तुमसे बात कर रहा है। तुम कहते हो मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ, या ओह, ईश्वर ने मुझसे ऐसा कहा। उपनिषद कहता है यह सब फालतू है। यह कुछ ऐसा है जिसको न तो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है और न ही उस पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वह ऐसा है जिसके द्वारा शब्दों को अभिव्यक्ति होती है, अस्तित्व को भाव मिलता है, और वही है ब्रह्म या दिव्यता। वह है चेतना जिससे शब्द निकलते हैं। तुम्हें पता है उसके ही वाणी का उद्गम होता है। आत्मा बुद्धि संतृप्ति। जब यह चेतना बुद्धि और मन से मिलती है, मनोयोत्ते विभुयोत्ते। जब मस्तिष्क के एक भाग से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है
और यही ऊर्जा वायु बनकर ध्वनि तंत्र से निकलती है। मद्रम जन्यते, और तब ध्वनि पैदा होती है। चेतना आत्म बुद्धि और मन के संयोग से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, जो वायु नाल से होते हुए ध्वनि तंत्र के द्वारा ध्वनि पैदा करती है। इस तरह हर ध्वनि उस चेतना के साथ ही उत्पादित होती है और चेतना ही उसका स्रोत है। तो इस तरह अर्थात और आने वाले समय और आने वाले और समान पदों के विषय में वे बताते हैं। इसी तरह जो मन से परे है, दृष्टि से परे है और उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वह स्वयं ही दृष्टा है। अपने ध्यान को दृष्टि की वस्तुओं से हटाकर दृष्टा की ओर ले जाओ। इस दुनिया में हर जगह लोगों ने मंदिरों और गिरजाघरों में ईश्वरों को एक देखने वाली वस्तु के रूप में मान लिया है। यहाँ पर कहते हैं उसको वहाँ से वापस अपने स्रोत में लेकर आओ, जहाँ तुम्हारा मन है। उपनिषद के अनुसार वह मूर्तियाँ ईश्वर नहीं हैं। बहुत सारे लोग उस मूर्तियों को ही ईश्वर मानते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं। नहीं, ईश्वर केवल एक है, परंतु तुम्हारे आनंद के लिए उसे अलग अलग रूपों में रखा गया है ताकि तुम जैसे चाहो उसकी आराधना कर सको। कहते हैं ठीक है, तुम उसके 108 नाम और रूप बना लो ताकि तुम ईश्वर के अपना एक आत्मीय संबंध बना सको। हम सब अनूठे बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर से हमारा अनूठा संबंध हो, तो बना लो उसे अनूठा संबंध। अपने पसंद का एक रूप चुन लो और उससे अपना संबंध बना लो, परंतु वह वहाँ नहीं है। उसको एक वस्तु के रूप में मत देखो। इसलिए भारत में बहुत सारे लोगों को यह थोड़ा अजीब लगता है। हिंदू लोग ईश्वर की पूजा करते थोड़े दिन बाद उसका पानी में विसर्जन कर देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं यह देखकर, सोचते हैं कि पहले तो वह इस मूर्ति की पूजा करते हैं और कुछ दिनों बाद पानी में फेंक देते हैं। तुम वास्तव में ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, तुम उत्सव मनाने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर की मूर्ति स्थापना करते हो, उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हो जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं वैसे तो ईश्वर सदैव हमारे हृदय में विराजमान है, परंतु ईश्वर को कहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए हमारे सामने प्रकट हो जाएं। इस भाव से मूर्ति स्थापना की जाती है और उसको वह सब समर्पित करते हैं जो वह हमें प्रदान करता है। जैसे वह हमें अन्न के रूप में चावल देता है तो हम उसे चावल के दाने चढ़ाते हैं, उसे पुष्प चढ़ाते हैं। वह प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा से हमारी आरती करता है तो हम लोग उसकी कपूर का टुकड़ा या दीप लेकर उसके चारों ओर आरती करते हैं। यह सब एक नाटक सा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हो तो भूल जाओ, उसे तुम्हारे फूल और नारियल नहीं चाहिए। वह इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। ऐसा करके तुम केवल अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। तुम केवल अपने आप को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हो। ईश्वर तो प्रसन्न करने के लिए नहीं। उपनिषद में ये साफ तौर से कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ऐसे हैं और उनके लिए वह कोई अभ्यास या पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वह तो प्राण का भी प्राण है, जिसके भीतर अपने भीतर झांको। यह सबसे महत्वपूर्ण है। रीति रिवाजों का भी अपना स्थान है। वह चारों ओर का वातावरण निर्मित करते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण का भी अपना प्रभाव है। इन सभी बातों का ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यज्ञ करने की प्रथा है। यज्ञ का अर्थ है
जो भी सृष्टि हमारे लिए करती है उसको विपरीत क्रम में दोहराना। इस सृष्टि की रचना सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हुई, परंतु यज्ञ स्थूल इस सृष्टि की रचना सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हुई, परंतु यज्ञ स्थूल से सूक्ष्म की ओर और फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। इसमें वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं। मंत्र अर्थात ध्वनि, कंपन। एक सजग मन के साथ, पूरी जागरूकता और उच्च प्राण शक्ति के साथ तुम मंत्र उच्चारण करते हो। फिर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें विभिन्न जड़ी बूटियों की आहुति देते हो। तुम जल से भरे एक पात्र में उन ध्वनि कंपनों के प्रभाव को संग्रहित करते हो। यह भी एक प्रकार की तकनीक है। इसको यदि उचित ढंग से किया जाए तो गहरा प्रभाव होता है। इसमें वह व्यक्ति जो उसको करता है उसका गहरा प्रभाव होता है। जो व्यक्ति यज्ञ संपादित कर रहा है, यदि उसका मन शांत और केंद्रित नहीं है तो इन क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए लोग इस प्रथाओं में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत और केंद्रित हो, जिसमें पूर्ण विश्वास हो और वह यह सब विधि विधान के साथ करे, तो इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह अग्नि तत्व की, जल तत्व की और जल तत्व से फिर पृथ्वी तत्व की ओर जाने की प्रक्रिया है। फिर भी यह ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है। जैसे क्रॉस के निशान का मतलब ईसाई धर्म नहीं है, वह तो केवल ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रतीक है, इसी तरह इस्लाम धर्म का चंद्र और सितारा प्रेम नहीं है, वह तो केवल मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं का प्रतीक मात्र है। तुम इनसे भ्रमित होकर इनको ही ईश्वर मत मान बैठो। वह तो प्राण का भी प्राण है और मन का भी मन है। वह न तो दृष्टि है न दृश्य है, वह तो दृष्टा है। तुम मुझे अभी सुन रहे हो क्या? वह कौन सी शक्ति है जिससे तुम कुछ सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हैं? वह है ब्रह्म। तदेव ब्रह्म त्वविद्धि नेदं ददीद मुपाशते। इसी तरह केन उपनिषद का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय, लेकिन हमने अपने बुक का चौथा अध्याय समाप्त कर लिया है। ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय गुरु।